मैं 11:30 चली गई। उन्होंने मुझे बोला सर्जरी होगी। सिर्फ उनका मेन मकसद था, मेरा सीटी हो चुका था और मेरा एक्सरे हो चुका था, पर उन्होंने रिपीटेडली हमारे हॉस्पिटल के नॉर्म्स हैं, हम अपने हॉस्पिटल में करेंगे, मतलब हम कराएंगे। ठीक है, उन्होंने कराया। सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्हें अपना पैसे अर्न करने थे। उन्होंने 11:30 से लगभग 12 बजे तक, नेक्स्ट डे रात के 11:30 और 12 बजे, मतलब पूरे 12 घंटे भी नहीं हुए थे, उनका बिल बन चुका था 86,000 का। और कुछ नहीं, सिर्फ कैनुला लगाई, ड्रिप चला दी, पेन किलर, नॉन स्टॉप पेन किलर, मतलब इतना मेरा एरिया मेरा ऐसा था कि मुझे यहाँ भी सोचो, मेरे और फेस पे सबसे पूरे में अच्छी बात कांच घुसे हुए सबसे थे। अच्छी बात इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी वार्ड, हाँ, इमरजेंसी वार्ड में मेरे को कोई डाला हुआ था। कुछ नहीं। उसके बाद इतना पोर्शन, मेरी रात को 2-2:30 बजे मेरी इवन नर्स से बहस हो गई, दर्द में भी, कि आप एक चीज बताइए, मेरे को यहाँ से ब्लीडिंग चले जा रही है, आप मेरे को क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? सिर्फ एक कैनुला लगा के और पेन किलर देना ही सफिशिएंट होता है पेशेंट को? उसकी वजह से ना उन्होंने मुझे कोई हीट पैक दिया, कुछ भी नहीं। हाँ, इतना पेन, मैं दर्द पेन में ही पूरी रात में 1 सेकंड नहीं सो पाई। साहिल वहीं थे, साहिल घर नहीं गए थे, इनसे पूछ सकते हो, 1 सेकंड के लिए मैं नहीं सोई पूरी रात। फिर नेक्स्ट डे हो गया और मेरा फेस, में आपको वो फोटोज भी मैं ऐड कर दूंगी कि मेरे फेस की क्या सिचुएशन थी। उन्होंने मुझे ना कुछ खाने को दिया, बिकॉज कि नेक्स्ट डे आपका ऑपरेशन है, तो आप खाने, वो मतलब सर्जरी है, तो आप खाओगे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साहिल ने सुबह सबसे पहले, हाँ, उनका क्वेश्चन एडमिट होते ही कि आपका इंश्योरेंस है क्या, है ना? इन्होंने बता दिया पैनल। इंश्योरेंस है, पैनल में है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साहिल और हाँ, इस पैनल टाइम तक बोलते ही 381 का बिल बना दिया। 384 का उन्होंने बिल बताया, 84। 3,84,000। और वो किस चीज का था? ये स्टिचेस और ये वाले एरिया का, और जो एक दिन उन्होंने एडमिट रखा, मतलब लगभग मैं सिर्फ 24 घंटे भी पूरा मैं एडमिट नहीं थी हॉस्पिटल में, तो उनका बिल था 3,84,000। उसमें भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब तक ये नहीं पता था साहिल को कि इनका रिब फ्रैक्चर है। और साहिल लगभग उस दिन 30,000 स्टेप इनके चले। अब वो चलने का रीजन मैं आपको आगे बताती हूँ। हुआ क्या कि उन्होंने मेरे अल्कोहल पर टिक कर दिया, मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगी कि लड़की ने अल्कोहल पी हुई थी। अब आप एक चीज बताइए कि यहाँ पर मेरा डिफेमेशन का केस बनता है नहीं बनता? मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, क्या रेपुटेशन रहती है, पूरा ग्रुप आता था डॉक्टर्स का, और देवर लाइक कि मेरा पूरा बताया उन्होंने कि यहाँ यहाँ इंजरी है, एंड दे आर नॉट गेटिंग इंश्योरेंस बिकॉज लड़की ने ड्रिंक की हुई थी। तो आप खुद सोचिए कि क्या रेपुटेशन बनती है। और उसके बाद वो हमें पागल बनाए जा रहे हैं, मतलब हमारा पूरी फैमिली जानती है कि साहिल कभी ड्रिंक, मतलब इन्होंने कंज्यूम नहीं करी, और मेरा तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, तो हम दोनों नहीं करते। तो मेरे पापा ने ये बोला कि बच्चे तो करते नहीं है। तो मैंने बोला पापा, रात इन्होंने 1 बजे मेरा ब्लड टेस्ट किया था, आप उसकी रिपोर्ट मंगाइए। अगर मैंने अल्कोहल पी हुई है, तो 24 आवर्स में सबको पता है कि ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है। तो वैसे भी ये नॉर्म्स है कि गवर्नमेंट मतलब किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो टेस्ट वगैरह तो करते हैं इन हाँ, सब और चीजों हम ऑलरेडी हॉस्पिटल से ही आए थे, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो अगर हमने अल्कोहल पी होती तो हमारा वहीं पता चल जाता। तो उन्होंने हमें पागल बनाया और झूठ बोल दिया कि आपके पिछले हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट आई है कि आपने अल्कोहल पी हुई है, उसकी वजह से हमारा इंश्योरेंस का कोई अमाउंट अभी भी, आज हमारे एक्सीडेंट को 12 दिन हो चुके हैं, हमारा कोई अमाउंट नहीं मिला है। और पागल बनाते रहे, सुबह से शाम हो गई। फिर साहिल को कहीं से पता चला कि मैक्स ने ही टिक मारा है अल्कोहल वाले पर, मतलब ऑप्शन पर, क्योंकि वो बॉक्स में यस और नो का ऑप्शन दिया था, तो उन्होंने यस पे करा। और वो नहीं मान रही थी, तो साहिल ने बोला कि आप अपना फॉर्म का पार्ट बी दिखा दीजिए। वो पहले नहीं दिखा रहे थे। उसके बाद उन्होंने लास्ट में इन्होंने बहुत जिद करी, हंगामा करा। मेरे पास वीडियोस हैं, काफी हमारे पास सारी सारी वीडियो बनाई हुई वीडियोज हैं। तो उन्होंने बोला, और फिर उन्होंने ये लेटर, मैं है। आपको लास्ट दिखा में देती हूँ, रिटर्न में दिया। ये रिटर्न में दिया कि हमारी साइड से ना मिस्टेक हो गई, आपके पेशेंट का हमने गलती से टिक कर दिया। तो ये बताइए, गलती उन्होंने तो बहुत इजीली बता दी, उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ। 12 दिन हो गए हैं, कोई ना कोई पेपर लेने हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। अब ये, क्योंकि आपको भी पता है इंश्योरेंस वाले भी हजारों पेपर मांगते हैं, और उनको सारे पेपर्स कॉपी नहीं चाहिए, जो ओरिजिनल है वही चाहिए। तो अब वो हमसे सफाई के पेपर्स मांग रहे हैं, यहाँ के पेपर्स। तो आप खुद बताइए कि कोई पेशेंट अब बस इस चीज में लगा रहेगा कि वो पेपर इकट्ठे करता रहेगा कि हमें पेपर देने और ये करना है। मतलब चोट इंसान को लगी है, उसके बाद सारा पैसा हमारा जा रहा है, तो हमारा क्या फायदा इंश्योरेंस लेने का? तो मैं मैक्स, इंश्योरेंस कौन सा था हमारा? हाँ, स्टार हेल्थ
करके था हमारा इंश्योरेंस, बहुत गंदी मतलब दोनों जगह से हमें बहुत गंदी फैसिलिटी मिली। और मैक्स तो सिर्फ पैसे, बस उनका एक एम है कि पेशेंट आ गया, इंश्योरेंस का पता चल गया तो पैसे कमाओ बस। अब तक हमें एक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। मेरा अल्ट्रासाउंड कराया, मेरा सीटी कराया, मेरा फेस का 3D में डिस्चार्ज कराया, समरी तो मैं अभी लेकर आया हूँ परसों। डिस्चार्ज समरी परसों लेके आए हैं, कोई पेपर कंप्लीट नहीं दिए हैं। हम एक भैया हैं, उनको 7-8 बार हॉस्पिटल में ऑलरेडी भेज चुके हैं। अब आप ये बताइए कि कोई बीमारी में ये चीज भी करेगा, और करना खुद को ही पड़ता है, ये भी सबको पता है, क्योंकि अपने करे बिना यार पेमेंट पूरी दी हुई भाई हमें चाहिए। बेसिकली अब ना मैं एक बात और बताऊं लास्ट, ये ब्लॉग का मेरा तो ऐसा नहीं था शिवानी और मेरा कुछ कि हम ऐसा कुछ बनाए, लेकिन कुछ कमेंट्स थे कि अच्छे से ड्राइव नहीं करा या जो भी है व्लॉग XYZ। बना रहे थे आप, फोन नहीं चलाना चाहिए। और मेरे पास जितने भी कॉल आए हैं ना सब यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा यार एक बार फिर भी बता देना चाहिए कि कि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, कि हमने सच लिटरली कसम खा के बोल रहे हैं कि जिस टाइम हमारा एक्सीडेंट हुआ ना कोई फोन चला रहा था, कोई एक सिंगल पर्सन फोन नहीं चला रहा था। हम छोटी छोटी क्लिप ना बीच बीच में बना रहे थे जस्ट फॉर फन, और मेरा ये था कि चलो हम लोग जा रहे हैं तो हम जहाँ जहाँ भी कवर कर सकते हैं आप सब लोगों के लिए तो वो कवर कर ले। तो इसमें कोई एम नहीं था। और देखो यार, आप लोग समझ सकते हो कि किसी को खुद को चोट पहुंचाना किसी को पसंद नहीं आता। और मेरे तो पूरी फैमिली जानती है कि भाई मैं कितनी डरने वाली लड़की हूँ। मैं जैसे इंजेक्शन देखती हूँ ना, मेरी ऐसी हालत खराब हो जाती है कि मेरा शायद दर्द इंजेक्शन देखते ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। और मेरे को किस हालात में स्टिचेस लगे हैं वो मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने एनेस्थीसिया वैसे नहीं लिया था। उन्होंने मेरे को इधर सारे में इंजेक्शन लगा के, मेरी सारी बोन्स पे यहाँ पर 5 इंजेक्शन लगे थे, 7 इंजेक्शन मेरे को यहाँ पर लगे थे। और यहाँ के तो चलो ये था कि मेरे को सुन का असर हो गया था, मतलब मेरा इधर वाला पार्ट सुन हो गया था, बट ये जो ट्रीटमेंट हुआ है ना मेरा पूरा, वो ये सब बाहर थे, ये समझ इन्होंने देखा है कि मैं बहुत कितनी आवाज आ रही चीखी थी। हूँ, क्योंकि मेरी पूरी ऐसे से खाल हटाई गई, मतलब तुम्हारा स्किन। वो क्या हुआ था जो सिटी स्कैन में डाल दिया था, तो कुछ करंट वगैरह वाला सीन था, कुछ तुम बता रहे थे कि अरे मैं भाग के गया था फिर हाँ, अंदर। एक और चीज करी, मैं सिटी में डाला और मेरी कैनुला लगी हुई थी, और उन्हें कुछ डालना था प्रेशर से। मतलब आप मुझे एक चीज बताइए कि जब कोई पेशेंट है एटलीस्ट उसको एक बार इन्फॉर्म तो कर सकते हैं कि आपके साथ ये चीज होने वाली है, तो थोड़ा सा हाँ इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। उन्होंने इतनी स्पीड में, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसमें कुछ डाला क्या करा, मेरे को इतनी तेज जैसे मेरे को करंट लगा, मैं इतनी तेज चीखी। और मैंने फिर वहां का जो स्टाफ था मैंने उनसे बोला कि एटलीस्ट आपको एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, बट नहीं सुनते यार। उनके लिए रोज का काम है, उनके पास 100 पेशेंट डेली, 100 क्या हजारों पेशेंट डेली आ रहे हैं, तो वो यूज टू है, उन्हें परवाह नहीं है किसी को दर्द हो रहा है, कोई दुख में है, कोई रो रहा है। तो गाइस बीच में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो मेरे को पता नहीं चला, और हम लोगों ने पूरी वीडियो क्लिप जो थी वो रिकॉर्ड कर ली थी, बट लास्ट में देखा तो फ़ोन स्विच ऑफ था। और अभी साहिल मैक्स जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ। बस लास्ट में कुछ नहीं बोलना, छोटी सी बात बोलनी है कि यार फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो हमारी फैमिली ने किया है। और सब ने, मतलब सबके सपोर्ट की वजह से आज मैं इतनी बेटर फील कर रही हूँ, आप सबके सामने हूँ, आप सबसे बात कर रही हूँ, और सब सिचुएशन मतलब बिल्कुल बहुत बहुत ही अच्छी है। अब तो मेरी कंडीशन कोई ऐसा जितना इशू नहीं है। तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, मेरी मम्मा, मेरे पापा, साहिल, वो तो हर चीज़ में मेरे साथ खड़े ही रहे हैं, और सोनू दीदी और वर्षा दी, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मेरी बहन ही है, और इतना ज़्यादा इन लोगों ने किया है। वैसे कंप्लीट फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, बट थोड़ा मतलब दीदी वगैरह साथ थे, तो मैं व्लॉग के थ्रू उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि थैंक यू दीदी, इतना सपोर्ट किया। और मेरी मौसी जी जो परमानेंट मेरे साथ रही 9-10 दिन, बाकी सब ने, मामा जी, मामी जी और सारे कज़न्स सब मिलने भी आए, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, साहिल को भी। और बस थोड़ा सा लापरवाही हॉस्पिटल्स की रही, होपफुली आगे और किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, उन्हें ये सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े। तो मैं इतना ही बोलूँगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली मैंने आपकी चीज़ें भी क्लियर कर दी होंगी जिनको थोड़ा बहुत डाउट था। तो बस मेरे को इतना ही बोलना था, थैंक यू सो मच, आप सबके प्यार सपोर्ट का थैंक यू सो मच।